जमराज का चारों सिपाही यमलोक से मृत्यु लोक के तरफ चला। बैठ न बउआ, बढ़िया से हल्ला के तिल करे छी, नहीं तो जो घर पर माय बोलबे छो। घर पर धिया पुता माय के हरण कैलक ने, कहलक हमर माथा चाटे छी, जोन फरकिया गवैया अइले नौकरे माथा चाटी। अपना कपार पर को बाहर उतार के कीर्तनिया कपार पर भेज दे छथिन कि अपने चल जेबे मकई रोपल चाहे धान झाड़ लेबे। बैठ। जमराज बीच रास्ता में जब पहुंचा, चारों सिपाही आपस में विचार किया कि मेरे भाई, मृत्युलोक में ही मरध्वज राजा का राज्य है, जहां आज तक हम कोई सिपाही नहीं गए। ए दोस्त, क्यों नहीं हम आज चारों सिपाही मरध्वज के सीमा के तरफ चलते। अब आपस में विचार किया चारों सिपाही, और विचार करके मरध्वज के सीमा के तरफ चारों सिपाही चल दिए। चारों सिपाही जो मरध्वज के सीमा के तरफ चला, अब सुदर्शन चक्र चारों सिपाही का रास्ता रोक दिया। रास्ता रोक के खड़ा हो गया है। दोस्त, कहां जाने की विचार है। अब जमराज का चारों सिपाही सोचा कि सुदर्शन के पास इतना हिम्मत कहां से आ गया जो जमराज के चारों सिपाही का रास्ता रोक के खड़ा है। चारों सिपाही कहा कि सुदर्शन, तुमको ये पावर कहां से मिल गया है जो जमराज के सिपाही का तू रास्ता रोक लिया है। सुदर्शन कहा कि जानना चाहते हो हमको पावर कहां से मिला है। चारों सिपाही कहा कहां से मिला। सुदर्शन कहा कि डायरेक्ट पावर हाउस से। ए जमराज के सिपाही, मैं हूं हरि के आज्ञा अनुसार इस नगरी का पहरे वाला। कहा कि मैं भगवान के आज्ञा अनुसार मरध्वज सीमा की पहरेदारी करता हूं, और भगवान हमको आज्ञा दिए हैं कि मरध्वज राज्य में चींटी भी मरे तो उसको कोई जमराज का सिपाही पकड़ के नहीं ले जाए। और तू तो जमराज का नौकर है ना, तेरा मालिक जमराज आएगा, हम तुम्हारे मालिक को समझाएंगे। अगर तेरा मालिक नहीं मानेगा तो ध्यान से सुन लो, तू क्या खुद जम भी जा न सके, जब तक मैं हूं यहाँ रखवा। कहा तू क्या खुद जम भी जा न सके, तू तो जमराज का नौकर है, तेरा मालिक जमराज आएगा, हम तुम्हारे मालिक का भी सर उतार सकते हैं। अब चारों सिपाही मन में विचार किया कि ये दोस्त, जहां मालिक की सर कटने की बात हो वहां नौकरों को क्या स्थान मिलेगी। चलो, चारों सिपाही अस्त्र शस्त्र ली, और अस्त्र शस्त्र लेके चारों सिपाही जमराज के दरबार के तरफ चल दिया है। कहीं खो न जाए
कहीं खो ना जाए जग के झमेले में, भज मन प्रभु के अकेले में, भज मन प्रभु के अकेले में, भज मन प्रभु के अकेले में। कहीं खो न जाए, खो न जाए, कहीं खो ना जाए, खो ना जाए, कहीं खो न जाए जग के झमेले में, भज मन प्रभु के अकेले 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 में। भाई रे भाई रे, भाई रे भाई रे, भाई रे भाई रे, भाई रे भाई रे। बड़ा मुश्किल से नर्तन पाया, बड़ा मुश्किल से नर्तन पाया, बड़ा मुश्किल से नर्तन पाया, बड़ा मुश्किल से नर्तन पाया। आके जग में व्यर्थ गमाया, आज जग में व्यर्थ गमाया, आके जग में व्यर्थ गमाया, आज जग में व्यर्थ गमाया। सुंदर नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, सुंदर नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, नर्तन पाया व्यर्थ गमाया। कहीं खो न जाए, खो न जाए, कहीं खो ना जाए, खो ना जाए, कहीं खो न जाए जग के झमेले में, भज मन प्रभु के अकेले 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 में। भाई रे भाई रे, भाई रे भाई रे, भाई रे भाई रे, भाई रे भाई रे। चारों सिपाही जमराज के दरबार में पहुंचा और अपना अपना अस्त्र शस्त्र जमराज के चरण पर रख दिया। कहे मालिक आपके पास दूसरा काम है तो दीजिए, वरना ये काम आज से हमसे नहीं होने वाली। जमराज चारों सिपाही से कहा कि ये सिपाही, अभी से कुछ देर पहले तू मृत्युलोक गया था ना, और मृत्युलोक से वापस लौट के अपना अपना अस्त्र शस्त्र तू मेरे चरण में रख दिया है। क्या हो गया सिपाही? चारों सिपाही हाथ जोड़ के कहा, ए मालिक हम आपका काम करें कि अपना सर कटवावे। जमराज कहा कि कौन तुम्हारा सर उतार रहा था? कहा, ये मालिक सिर्फ हम चार सिपाही की बात होती तो चारों सिपाही हम बर्दाश्त भी कर लेते, लेकिन बेइज्जती का आंच आप तक पहुंचा है मालिक। भरी सभा में जमराज जो अपना अपमान सुना, एक बार जमराज क्रोध में भड़क कहा कि यह सिपाही सुदर्शन की इतनी हिम्मत की वो मेरा सर उतारे, तो मैं सुदर्शन को जाके नहीं पूछूंगा, हम सीधे भगवान को जाके पूछेंगे कि आपका कैसा भक्त मोरध्वज है जो आप उसके सीमा के पहरेदारी के लिए सुदर्शन चक्र को लगा दिया है।
अब जमराज क्रोध में पांव को पटकते भगवान के दरबार के तरफ चल। उस समय भगवान क्षीरसाई सैया पर भगवान विराजमान थे। मां लक्ष्मी भगवान का चरण दबा रही है और उसी समय जमराज क्रोध में पांव को पटकते भगवान के दरबार में प्रवेश। अब भगवान के दरबार में जो जमराज प्रवेश किया, मां लक्ष्मी का नजर पड़ गया जमराज के ऊपर। मां लक्ष्मी समझ गई कि आज जमराज बड़ा क्रोध में है। मां लक्ष्मी भगवान का चरण हिलाई, स्वामी आंख खोलिए स्वामी, आज जमराज क्रोध में पांव को पटकते प्रवेश किया है। क्रोध का नाम जो भगवान सुने, एक बार भगवान उठ के बैठ गए। और दूर में ही जो जमराज थे, भगवान आवाज लगा दियो जमराज, आओ जमराज। कहो कहो शासन में परमानंद हो ना। शासन में परमानंद जो भगवान पूछे, जमराज भगवान के सामने हाथ जोड़ दिया। हे मालिक, शासन में क्या परमानंद रहूंगा, धीरे धीरे सारा शासन आप अपने हाथों में लिए जा रहे हैं। और आज जो बचा खुचा है हम आपको लौटाने आए। भगवान जमराज से कहा कि जमराज, आज बड़ा बहकी बहकी बात कर रहे हो, क्या हो गया है? जमराज कहा कि होगा क्या मालिक, हम आपका काम करें कि अपना सर कटवावे। लाइन हेलो, भगवान कहे कौन तेरा सर उतार रहा था? जमराज कहा कि आज मेरा चारों सिपाही आपके सुदर्शन से बाल बाल बच के आया है। भगवान कहे कि जमराज, तेरा सिपाही सुदर्शन के सामने कुछ भूल कर दिया होगा। जमराज कहा कोई भूल नहीं मालिक, सिर्फ मेरा 4 सिपाही मोरध्वज के सीमा में प्रवेश करना चाहा। मोरध्वज कहां मिला? मोरध्वज कहो कहो, मैं मोरध्वज के बारे में सुनने के लिए सर्वदा तत्पर लगा रहा करता हूं। अब जमराज सोचा कि हम मोरध्वज का नाम एक बार लिए और भगवान 108 बार मोरध्वज नाम के माला जपने लगे। ई कैसा भक्त मोरध्वज है? जमराज भगवान के सामने हाथ जोड़ दिया कि ये मालिक, मैंने मोरध्वज का नाम एक बार लिया और आप उस समय से 108 बार मोरध्वज नाम के माला जपने लगे। ई कैसा भक्त मोरध्वज है? भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के भगवान कहे कि जमराज, हंस परे विष्णु और यो बोले, जम जीव भक्त हमारा है। भगवान मुस्कुरा के कहे कि जमराज, मोरध्वज मेरा भक्त है और मेरे भक्त की रखवाली आप सुदर्शन चक्र को करते देख के इतना हैरान हो गया है। ए जमराज, आहो ऐसे स्वधर्म प्राणियों पे अपना सब कुछ में वारा हूं। आह कहते हो आप सुदर्शन को
अपर मैं ही खुद रखवाल। कहते हो आप सुंदर गद जो करता है खुद रखवाला। कहते हो आप सुंदर गद जो करता है खुद रखवाला। जमराज भगवान से कहा कि प्रभु तो हम आपके भक्त मरध्वज का जांच करना चाहते हैं। अब जांच का नाम जो भगवान सुने भगवान की भोएं तन गई। क्योंकि भगवान कहे हैं कि गाली मुझ को जो कोई दे आहो जरा ध्यान नहीं लाता हूं, लेकिन भगतों की निंदा जो करता उसका दुश्मन बन जाए। भगवान कहे कि गाली मुझको जो कोई दे जरा ध्यान नहीं लाता हूं, लेकिन भक्तों की निंदा जो करता उसका दुश्मन बन जाता हूं। अब जमराज कहा कि मालिक हम मरध्वज का जांच करना चाहते हैं। भगवान कहे कि जमराज तू काल जरूर है जमराज, लेकिन मेरे भक्त का जांच तुम कर लो, ये तुमसे संभव नहीं है। अगर जांच की इच्छा तुम्हारी हो गई तो जांच मैं करूंगा। अगर मेरा जांच देखकर तेरा हृदय नहीं टल गया तब तू हमको कहना, लेकिन अगर तू मरध्वज का जांच करवाना चाहता है तो इसके लिए तुमको एक काम करना होगा। जमराज कहा कौन काम मालिक? भगवान कहे कि तुमको सिंह बनना पड़ेगा। अब जमराज काल है ही, भगवान भी आज्ञा दिए हैं खतरनाक जानवर बनने का। अब सिंह बनने का जो आज्ञा भगवान दिए, जमराज 10 हाथ लंबा सिंह बना है। बड़ा बड़ा नेत्र, मानो नेत्र से रक्त निकल जाएगा। जमराज रूपी सिंह को भगवान जब देखे, भगवान कहे वाह जमराज, बड़ा अच्छा हुलिया बनाया है जमराज। तो तेरे पीठ पर इस स्वरूप में बैठूंगा तो शोभा नहीं देगा, तो तेरे पीठ पर बैठने वाले का स्वरूप तुझसे कुछ मिलता जुलता होना चाहिए। भगवान क्या किए? भगवान कपाली महात्मा का वेश बनाए, जिसको हम सब अघोरी महात्मा कहते हैं। काला लुंगी, काला कुर्ता, काला गमछा, एक हाथ में भगवान खप्पर ले लिए और दूसरे हाथ से भगवान मामूली डोरी से जमराज रूपी सिंह को भगवान बांध लिए।
और बांधने के बाद तब भगवान कहे कि यमराज, जरूरत पड़ने पर हम तुमसे कुछ पूछ सकते हैं, तो तू हाँ में हाँ और ना में ना सिर्फ सर हिला देना। यमराज सोचा कि अगर भगवान साधारण जांच करेंगे तो हम सरे हिलाने पर रहेंगे कि प्रकट होके पूछ लेंगे। काल है लेकिन साहस नहीं हो रहा है। कहा है ना,